चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए वापस से नई क्लास लेकर आया हूं जिसमें आपका कोशिका विज्ञान, आनुवंशिक, जैव विकास तथा जैव प्रौद्योगिकी के कुछ आईएमपी क्वेश्चन करेंगे। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की जो फ्री क्लास चल रही है उसमें आप ऐड हो सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि लाइसोसोम जो है वो किस में पाए जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लाइसोसोम जो है वो आपके किस में पाए जाएंगे, बताइए। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, लाइसोसोम जो है आपके किस में पाए जाएंगे। तो लाइसोसोम जो है वो पाचक एंजाइम में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे? लाइसोसोम जो है वो पाचक एंजाइम में पाए जाएंगे। चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र का युग्म होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र का युग्म होता है। दूसरा क्वेश्चन, जाइगोटिन किस में होता है? जाइगोटिन में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जाइगोटिन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं। केंद्रक को, क्या कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। किसी भी जीवित कोशिकाओं का ऊर्जा रूपी पैकेट क्या कहलाएगा। तो किसी भी जीवित कोशिकाओं का ऊर्जा रूपी पैकेट एटीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एटीपी। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एटीपी का फुल फॉर्म बताना तो आप सभी को पता है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाएगा। डीएनए में आपका कौन सा क्षारक नहीं पाया जाएगा। यूरेसिल। देखो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, लेकिन यूरेसिल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाएगा। वेरी वेरी गुड। बैक्टीरियोफेज में जो है न्यूक्लियक प्रोटीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? बैक्टीरियोफेज में जो है वो क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियक प्रोटीन पाया जाएगा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किसकी बनी होगी। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होगी। वेरी गुड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह जो होता है वो किसके द्वारा होगा। कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रवाह जो होता है वो किसके द्वारा होगा। तो कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रवाह जो होता है वो आरएनए के द्वारा होगा। किसके द्वारा? आरएनए के द्वारा होगा। डीएनए किसमें पाया जाएगा। डीएनए किसमें पाया जाएगा। डीएनए किस में पाया जाएगा। तो डीएनए आपके माइटोकांड्रिया में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डीएनए जो है आपके माइटोकांड्रिया में पाया जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। आप सभी को पता है कि कितने गुणसूत्र होंगे भाई, बताइए। तो 46 होंगे क्या? 23 के दो जोड़े 46 होते हैं। गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? 10 नंबर का। वेरी वेरी गुड, 46 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है। वाह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य होता है कोशिकाओं का ढांचा बनाना। किसका काम करना है? कोशिकाओं का ढांचा बनाना। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाएगा।
केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो आपको पता है कि केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केंद्रक का विभाजन जो है कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा। किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहते हैं? किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव। वेरी वेरी गुड। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव जो होता है वो आपका होगा सेल्यूलोस। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोस। जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाई क्या कहलाती है? जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाई क्या कहलाएगी? वाह, 15 नंबर का। उसे हम क्या कहेंगे? गुणसूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाई गुणसूत्र कहलाती है। वे गुणसूत्र जो जीवों को कायिक लक्षण को नियंत्रित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षण को नियंत्रित करते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो ऑटोसोम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षण को नियंत्रित करते हैं ऑटोसोम्स कहलाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार करना है। रोग प्रतिरोध, वृद्धि, वर्धन, जंतु क्लोनिंग या मानव क्लोनिंग। तो आनुवंशिक अभियंत्रण के प्रभाव जो होते हैं वो होता है आपका वृद्धि वर्धन होता है। क्या 17 नंबर का बताइए? रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन और जंतु क्लोनिंग। ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका डी। अगला क्वेश्चन है त्वचा के क्षतिग्रस्त हो जाने पर कौन सी कोशिकाएं त्वचा की मरम्मत करती है? त्वचा के क्षतिग्रस्त हो जाने पर कौन सी कोशिकाएं त्वचा की मरम्मत करेगी? एपिथेलियन कोशिकाएं। कौन सी? एपिथेलियन कोशिकाएं। त्वचा के क्षतिग्रस्त हो जाने पर कौन सी कोशिकाएं त्वचा की मरम्मत करती हैं? तो एपिथेलियन कोशिकाएं। जीनोम चित्रण का संबंध है, जीनोम चित्रण का इनमें से संबंध है, किससे संबंध है जीनोम चित्रण का? जीन्स का चित्रण, जीनोम चित्रण, जीन्स का चित्रण। कोशिकाओं में CO2 और HO2 का विखंडन कहाँ होता है? कोशिकाओं में CO2 और H2 का विखंडन कहाँ पर होगा? माइट्रोकांडिया। कहाँ पर होगा? कोशिकाओं में CO2 और HO2 का विखंडन जो होता है वो आपके माइट्रोकांडिया में होगा। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? टायरोसिन। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? टायरोसिन आ जाएगा। जनन कोशिकाओं का निर्माण किस एपिथेलियन से होता है? जनन कोशिकाओं का निर्माण किस एपिथेलियन से होता है? क्यूबाइडल, क्यूबाइडल। कियाज्मा किस अवस्था में, कियाज्मा किस अवस्था में निर्मित होगा? कियाज्मा जो होगा वो किस अवस्था में निर्मित होगा? डिप्लोटीन अवस्था में। पैकेटिन अवस्था कब पाई जाएगी? पैकेटिन अवस्था अर्धसूत्री विभाजन के समय, अर्धसूत्री विभाजन के समय। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने दी थी? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने दी थी?
वाटसन और क्रिक ने दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होगा? आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होगा? डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा? आरएनए का संश्लेषण जो होता है वो आपके डीएनए के द्वारा होगा। केंद्रिका किसका संश्लेषण करती हैं? केंद्रिका जो होती हैं वो किसका संश्लेषण करेगी? तो केंद्रिका जो है आरएनए का, किसका? आरएनए का संश्लेषण करेगी। ये मैंने आज आपको 27 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना 9753749986 पर हमसे मैसेज करके हमारी डेली की क्लास से जुड़ सकते हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।